जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 24 फरवरी किस तरीके से बाजार ने किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब देखिए, कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी की शानदार थी, हरे निशान में थी और निफ्टी बंद हुआ था 25,713 के लेवल पे। आज शुरुआती दौर में बाजार खुलता है एक गैप डाउन के साथ 71 पॉइंट के साथ और पहले ही टिक में बाजार खुलता है 25,642 और आप देखेंगे जहां बाजार खुला वो ही लेवल बाजार का था आज का डे हाई का लेवल। तो पहले 9:15 की कैंडल कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। डे हाई का जो लेवल था वो था 25,642 यानी कि हमारे ओपनिंग के लेवल, और उसके बाद बाजार जो हमारे बताए हुए पहली सपोर्ट थी 25,625 यानी कि उसके बेहद करीब खुलता है और वहां से धराशायी होता है। और धराशायी ऐसा कि जो हमारा दूसरा सपोर्ट था 25,540 बाजार उसको भी तोड़ देता है अगले 9:30 की कैंडल तक। हालांकि वहां पर आप देखेंगे तो 9:30 की कैंडल पर बाजार आ चुका था हमारी बताई हुई तीसरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 25,480 और यहां पर आके निफ्टी ने काफी टाइम पास किया अपनी एक्सपायरी के दिन और बाजार 25,480 को सपोर्ट लेके तकरीबन 11:30 तक बार बार 25,520 पर जाने की कोशिश में लगा रहा। इस 40 पॉइंट में आप लोगों ने भी निफ्टी में अगर आज प्रॉफिट बनाया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हालांकि 12 बजे के बाद जैसे ही बाजार ने 25,480 के सपोर्ट को ब्रेक किया, 15 मिनट की कैंडल जो है वो उसके नीचे बनी, वहां से गिरावट फिर बढ़ी और बाजार ठीक 1:30 पे पहुंच चुका था अपने डे लो के लेवल, वो थे 25,328। एक बड़ी गिरावट आज हमें निफ्टी में देखने को मिली और उसके कारण क्या था वो आगे जानेंगे। फाइनल क्लोजिंग जो आई है वो है हमारी 25,425। हालांकि 1:30 के बाद बाजार ने 25,328 का जो शार्प फॉल आया था उसके बाद रिकवरी भी करी, करीबन 100 पॉइंट की हमें वहां से रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी फाइनली 288 पॉइंट तकरीबन 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ अपने एक्सपायरी के दिन बंद हुआ है 25,425 के लेवल पे। नजर डालते हैं अब हमारे दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो कि है सेंसेक्स का। सेंसेक्स में भी कल हमें हरियाली के साथ क्लोजिंग मिली थी 83,295 के लेवल पे। आज यहां भी एक गैप डाउन मिलता है 242 पॉइंट का और सेंसेक्स पहले ही टिक में खुलता है 83,053। खुलते ही उसी कैंडल में बाजार बनाता है, उसी पल बाजार बनाता है अपना डे हाई का लेवल जो कि थे 83,080 के आंकड़े। हालांकि अगले 9:30 तक बाजार आ चुका था 82,400 के लेवल के बेहद करीब और उसके बाद यहां पर भी 12 बजे तक बाजार ने 82,400 के लेवल को सस्टेन किया और ऊपरी स्तर 82,600 को पार नहीं कर पाया और ये काफी देर तक ये रेंज में रहा, निफ्टी भी और सेंसेक्स भी। और उसके बाद 12 बजे जैसे ही सेंसेक्स में गिरावट बढ़ती है, निफ्टी में गिरावट बढ़ती है, वो गिरावट बाजार के इंपॉर्टेंट सपोर्ट 82,400 सेंसेक्स में और निफ्टी में अगर बात करें तो 25,480 को ब्रेक करती है और उसके बाद गिरावट नीचे की तरफ खुलती है और ठीक 1:30 पे सेंसेक्स था अपने डे लो के लेवल जो कि थे 81,935 के आंकड़े।
हालांकि उसके बाद वहां से हल्की सी रिकवरी करने में सेंसेक्स भी कामयाब हो पाया है और फाइनल क्लोजिंग हुई है 82,226, तकरीबन 1069 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 1.25% की गिरावट के साथ। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक की शुरुआत बिल्कुल डिफरेंट थी। कल की क्लोजिंग हरे निशान में थी 61,264। निफ्टी और सेंसेक्स जहां दबाव में थे, वहां शुरुआती दौर में बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक की वजह से तेजी में था। 128 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 61,392 के लेवल पे। हालांकि उसके बाद बाजार ने पहले ही कैंडल में वॉलेटिलिटी भी काफी दिखाई। आप देखेंगे तो 61,100 के बेहद करीब तक बाजार पहुंचा, मगर वहां पर भी हम देखेंगे तो 12 बजे तक बाजार एक रेंज में रहा। नीचे के स्तर 61,100 एक सपोर्ट का काम कर रहा था और ऊपरी स्तर 61,350 और 400 एक रुकावट का काम कर रहा था। मगर ठीक 11:30 पे बैंक निफ्टी ने बनाया आज का अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 61,436 और उसके बाद धराशायी होता है बैंक निफ्टी भी ठीक 12 बजे एक डॉजी कैंडल बना के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और जैसे ही बाजार 61,100 के जो सपोर्ट थे बाजार के लिए उसको ब्रेक करता है तो गिरावट बढ़ती है और ठीक 1:30 पे तमाम इंडाइसेस जैसे निफ्टी और सेंसेक्स भी अपने डे लो के लेवल पे थे। वैसे ही बैंक निफ्टी 60,802 आज का डे लो लेवल था और उसके बाद फाइनली जो क्लोजिंग हुई है वो 61,000 के ऊपर होने में कामयाब जरूर हो पाया है। मगर निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले गिरावट जरूर है, मगर उतनी बड़ी गिरावट आज हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिली। 217 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है 61,047 के लेवल पे। और अगर आप देखेंगे तो जो हमारी सपोर्ट थी 61,050, बाजार उसी सपोर्ट पे जाके बंद हुआ है और जो हमारी सपोर्ट 2 थी 60,820 वो आज का डे लो का लेवल था 1:30 के टाइम फ्रेम पर और वहां से हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली थी। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो सोने चांदी में फिर से आज हमें उछाल देखने को मिला है। चांदी 2,66,890 और सोना 1,61,000 पे। वहीं पे आज निफ्टी में बढ़ते हुए शेयरों की संख्या 1,070 और उसके गिरते हुए शेयरों की संख्या उससे दोगुनी यानी कि 2,104। कच्चे तेल में फिर से हमें हल्की सी नरमी के साथ हल्की सी तेजी भी देखने को मिल रही है। क्रूड फिर से 66.57 और ब्रेंट 71 को पार करके 71.60 पे चल रहा है। रुपए में अगर बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है 90.95 के आसपास में। अब बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज आप देखेंगे स्क्रीन पे गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था वो था निफ्टी आईटी। तकरीबन 0.5% की गिरावट, बड़ी गिरावट निफ्टी आईटी में देखने को मिल रही है। 0.5% की गिरावट और इसी के कारण आप देखेंगे 1497 पॉइंट एक ही दिन में स्वाहा हुआ है निफ्टी आईटी का। उसी के साथ साथ अगर दूसरा सेक्टर हम बात करें तो रियलिटी जो है वहां पे भी हमें 2.5% की गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा तमाम सेक्टर हरे निशान में थे इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद। अगर आप फार्मा देखेंगे तो ये भी तेजी में था, पीएससी भी तेजी में था, पीएसयू बैंक एक वक्त तो 1.5% से ज्यादा की तेजी में था। मेटल में 1% की उछाल देखने को मिली, ऑयल एंड गैस में 0.5% की। केवल और केवल निफ्टी आईटी और वो भी एआई की वजह से यहां पर दबाव हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर जो लूजर हैं आज उसमें टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एटर्नल, टीसीएस, इन्फोसिस, तमाम आईटी की जो दिग्गज कंपनियां हैं वो टॉप गिरावट में कारोबार कर रही हैं और सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट टेक महिंद्रा में 6.25%। उसके बाद एचसीएल टेक में तकरीबन 0.6% और इन्फोसिस जैसे दिग्गज कंपनियों में भी 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे बढ़ते हुए शेयरों में एनटीपीसी आज 2.5% की तेजी के साथ रहा, कोल इंडिया 1.25% की तेजी के साथ, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओएनजीसी, ये कुछ दिग्गज कंपनियां हल्की फुल्की तेजी में आज कारोबार करते देखने को हमें मिली है। बात करते हैं एफआई के बिकवाली और खरीदारी के नंबर। तो आपने देखा होगा कल बिकवाली के और खरीदारी के नंबर आए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों ने कल मिस करा होगा। 23 तारीख कल सोमवार के दिन जो खरीदारी के नंबर आए थे एफआई की 3,483 करोड़ और उसके मुकाबले बीआई जो घरेलू निवेशक थे उनके बिकवाली के नंबर थे। उसके बावजूद बाजार क्यों गिरा? एक चीज ध्यान रखिएगा आज के बाद, आमतौर पर एक्सपायरी के पास होते हैं रोल ओवर के एडजस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर जो एक्सपायरी जो आती है तो उसके पास रोल ओवर के एडजस्टमेंट्स होते हैं और देखने में लगता है कि एफआई के जो डेटा है बेहद बड़े हैं, लेकिन इनमें
से जो एक्सपायरी से एक दिन पहले का ये एडजस्टमेंट है, और इसी कारण जो एक्सपायरी से पहले जो एक दिन एडजस्टमेंट आया, रोल ओवर के एडजस्टमेंट, वहां हमें बड़ी खरीदारी के नंबर दिखे, और इसी को लेके शुरुआती दौर में लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट करी उन तमाम ट्रेडर्स को जो ये बात नहीं जानते, और वो उन्हें लगा बाजार तेजी करेगा, एक गैप डाउन की अपॉर्चुनिटी है, यहां पे हम फटाफट तेजी करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे आज वो पूरे दिन ट्रैप हुए। बात करते हैं अब हम ग्लोबल मार्केट डेटा की, तो अमेरिका के बाजारों में कल बड़ी गिरावट थी और उसका असर सीधा सीधा आज हमें भारतीय बाजारों पे देखने को मिला। तकरीबन 1.5 से 1.25% की यहाँ पे गिरावट थी। मगर आप अगर आज देखेंगे चाइना के मार्केट में, तो आज काफी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद चाइना के मार्केट खुले, तकरीबन 1 से 1.25% की तेजी। जापान के मार्केट में तेजी देखने को मिली। वहीं पे हांगकांग के बाजार थोड़े से सुस्त रहे, मगर उसी के साथ यूरोप के बाजारों में भी हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है। और 2 बजे और 1 बजे जो बाजार में गिरावट शार्प आई थी, वो यूरोप के बाजार जब खुले लाल निशान में, तो उसको लेकर डर का माहौल और पैदा हुआ, और उसकी वजह से बाजार अपने डे लो के लेवल पे पहुंच गए। चलिए बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो यहां पर आप देखेंगे निफ्टी ने 25,480 के लेवल को शुरुआती दौर में सपोर्ट से वहां से रिकवरी करी। निफ्टी बैंक में 60,820 के लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिली। हालांकि सेंसेक्स के हमने आज के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको नहीं बताए थे। अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आने वाले मिडवीक बुधवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। स्ट्रक्चर नेगेटिव है और सिर्फ एक इंडेक्स की वजह से, जो कि है आईटी इंडेक्स। अब ऐसा नहीं होगा कि आईटी इंडेक्स ही रोज गिरता जाएगा, वहां भी हमें रुकावट के बाद खरीदारी देखने को मिलेगी। फिर कोई और सेक्टर होगा जहां पे हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आप देखेंगे जो गैप था बाजार का, जो ट्रम्प साहब ने झटका दिया था, उसके बाद जो गैप मिला था, बाजार उसको धीरे धीरे फिल करने की कोशिश में अब लग चुका है। अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो ट्रेंड धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो इस बात पे अगर ध्यान रखेंगे तो कल के लिए हम फटाफट बता देते हैं। पहला रुकावट है 25,475, जो कि ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग के आसपास देखने को मिला था, और आज भी पहले शुरुआती दौर में 25,480 बाजार के लिए सपोर्ट था। मगर जैसे ही बाजार ने 25,480 के लेवल को ब्रेक किया, हमें गिरावट वहां पे एकदम शार्प मिली। तो कल के लिए पहला अब रुकावट है 25,475 के लेवल। दूसरा है 25,535, जिसको आज बाजार पार नहीं कर पा रहा था दिन में गैप डाउन ओपनिंग के बाद, और वो है 25,535। देखिए 25,480 पे आता था और वहां से रिकवरी करता, मगर 25,535 पर रुकावट खड़ी हो जाती थी। तो ये दोनों रुकावट के बड़े पड़ाव हैं कल। आखिर पड़ाव 25,600 का लेवल निफ्टी के लिए कल के लिए। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,360। ये पहला सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए, जहां बाजार बंद हुआ है वहां से एक बार हल्की सी अगर नरमी दिखाता है तो 25,360 है पहला सपोर्ट का लेवल। अगर इसे ब्रेक करता है तो हम तैयारी करेंगे 25,285 को छूने के लिए, जो कि है क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और इसको ब्रेक करने के बाद अब हम तैयारी करेंगे 25,200 तक के लेवल के लिए, यानी कि वो जो पूरा गैप था उसको निफ्टी फिल करने की पूरी कोशिश कर सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम आपको बता देते हैं, और आज से नहीं कल से ही हमने शुरू कर दिया है हमारा इंस्टाग्राम चैनल। आप में से कई लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब बहुत सारी न्यूज, बहुत सारा डेटा, बहुत सारे हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट, मार्केट आवर्स के बीच में, लाइव मार्केट के बीच में क्या ट्रेंड और क्या ट्रेड बन रहा है, जो कि आज भी हमने शेयर करा था आपके साथ निफ्टी में। अगर आपने देखा हो कि एक्सपोनेंशियल 9 को जब तक और 21 को ब्रीच नहीं करता ऊपरी स्तर पे जाने के लिए, तब तक जल्दबाजी ना करें, आपको कभी भी बाजार झटका दे सकता है। और वैसा ही हुआ। 2 बजे बहुत से लोग हमें 1-1.5 बजे के आसपास मैसेज करने लगे थे कि बताइए बाजार क्या वापस रिवर्सल लेगा, और हमने आपको लाइव चार्ट दिखाया था कि अगर एक्सपोनेंशियल 9 और 21 को ब्रेक करेगा तो ही बाजार ऊपर जाएगा, नहीं तो जल्दबाजी में ना फंसें। और इसी तरह की तमाम वीडियो, न्यूज और डेटा के साथ, और साथ ही में ट्रेड सेटअप भी आपके साथ शेयर करेंगे इंस्टाग्राम चैनल पे। अब से टेलीग्राम को रखेंगे थोड़े टाइम के लिए विश्राम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फर्जी टेलीग्राम चैनल हमारे नाम के बनाए हैं, तो उनसे आपको बचाना भी हमारा काम है। तो इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और ध्यान से नॉलेज एंड प्रॉफिट, और कोई नाम नहीं है, इसी को ज्वाइन करना है। अब होली प्रोग्राम तो आप में से कुछ लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया है, फिर भी अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ये शुरू होने वाला है 1 मार्च से, और 20 दिन का प्रोग्राम है, यानी कि टोटल 20 ट्रेड सेटअप आपको यहां पे शेयर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब हम बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी में भी गिरावट है, मगर उतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी निफ्टी में देखने को मिली और सेंसेक्स में देखने को मिली। अब देखिए निफ्टी बैंक की भी तो आज मंथली एक्सपायरी थी, मगर उसके बावजूद निफ्टी बैंक तेजी में था। और आज सिर्फ और सिर्फ आईटी इंडेक्स में आई गिरावट, एआई को लेके जो खलबली मची हुई है बाजार में कि उन्होंने अपना एक नया
AI लॉन्च कर दिया एंट्रोपिक ने, और वो है कोबाल, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है, कोडिंग लैंग्वेज है, उसको पूरा रिप्लेस कर देंगे। तो उसको लेके एजेंटिक AI है, उसको लेके दुनिया के बाजारों में खलबली मची। कल अमेरिका में गिरावट दिखी और आज भारतीय बाजारों में गिरावट दिखी, मगर डरे नहीं, ये छोटी मोटी गिरावट है, छोटी मोटी न्यूज है, ये ओवर द टाइम खत्म हो जाएगी। कोई और नई चीज बाजार में आपके सामने आ चुकी होगी। निफ्टी बैंक में अभी भी हम 61,000 के ऊपर की क्लोजिंग है तो हम बुलिश हैं। जब तक बाजार 60,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम बाजार में अभी भी निफ्टी बैंक में बुलिश ही रहेंगे। तो पहला रुकावट है 61,155, ये है कल के लिए पहला रुकावट। अगर पार करेगा तो हम दूसरे रुकावट 61,300 तक जाने की कोशिश करेंगे, जिसे आज बाजार ने काफी देर तक टाइम पास किया। 61,100 को सपोर्ट बना के बाजार 61,350 के बीच में ही झूलता रहा, मगर जैसे ही बाजार ने 61,100 को ब्रीच किया था 1 बजे के आसपास, तब हमें गिरावट बढ़ते हुए देखने को मिली, मगर फाइनली क्लोजिंग होते होते बाजार वापस से रिकवरी भी कर गया। आखिरी रुकावट है कल के लिए 61,420 के लेवल, इसको पार करके क्लोजिंग करता है तो फिर से हम 61,600 और 62,000 के लेवल को छूने की कोशिश करेंगे मार्च के महीने में। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो पहला सपोर्ट है 60,920, जहां पर आज हम गए, टच हुआ और वापस से बाजार ने रिवर्सल लिया। तो पहला सपोर्ट है 60,920, अगर इसको ब्रेक करता है तो दूसरा सपोर्ट है 60,800, और देखिए आज के लिए भी हमने आपको बताया था 60,820, ये दो सपोर्ट के लेवल है। दोनों ही सपोर्ट आए, वहां से रिकवरी भी हुई बाजार में। तो अगर आप लोगों का पैसा बना तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर भी आज हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी थी आखिर में, और उस लेवल से भी आप लोगों ने अगर एंट्री करके प्रॉफिट बनाया तो भी कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और कल की वीडियो में देखिए हमने आपको कहा था कि 100 कमेंट्स और 300 लाइक्स, मगर आप पूरा नहीं कर पाए, और इसी की वजह से अब हमने भी कहा है कि अगर आप पूरा नहीं करेंगे अपना वादा तो हम भी कैसे कर पाएंगे अपना पूरा वादा। तो इसीलिए आपको कह रहे हैं अब टेलीग्राम को रखते हैं कुछ वक्त के लिए पॉज, इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए हमारे साथ, सीखिए। वहां पे लाइव मार्केट में बहुत से लोगों के सवाल थे कि लाइव मार्केट में आप चार्ट बना के भेजिए, तो इंस्टेंट होंगे लाइव मार्केट के चार्ट, ताकि आप उसको देखें, समझें, अपने एनालिसिस को बिल्ड करें। आखिरी सपोर्ट कल है 60,650, इसके नीचे गिरावट और बढ़ेगी। 60,800 के नीचे रहेगा तो 60,650 तक को छूने की कोशिश निफ्टी बैंक फिर से करने की कोशिश कर सकता है। चलिए सेंसेक्स को आज फिर कवर नहीं करते, इतना बहुत है। और सेंसेक्स को देखना है तो आ जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आज हम सेंसेक्स के भी कुछ ट्रेंड और कुछ ट्रेड दोनों आपके साथ शेयर करेंगे रात तक। तो फटाफट जाके ज्वाइन कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम चैनल को। जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।